स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में सियासी संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही महायुति में मनमुटाव का दौर जारी है। लगातार बैठकें भी हो रही है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने अभी भी हार नहीं मानी है। भले ही वह दावा कर रहे हैं कि वह सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन उनका दावा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। दरअसल शुक्रवार को मुंबई में महायुति की बड़ी बैठक होनी थी, लेकिन अंतिम समय में अचानक एकनाथ शिंदे ने चाल चलते हुए इस बैठक को रद्द करवा दिया। शिवसेना चीफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को अचानक सियासी पारा फिर हाई कर दिया है। 2 दिन पहले जहां उन्होंने ये साफ कर दिया था कि जो भी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वह मान लेंगे। बीजेपी दिल्ली में हुई महायुति की बैठक अमित शाह की मुलाकात के बाद लगता है कि एकनाथ शिंदे के तेवर फिर बदल गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को अचानक अपने गृह नगर जाने का फैसला कर दिया। उन्होंने यह फैसला ऐसे वक्त पर किया जब शुक्रवार को मुंबई में महायुति की बैठक आयोजित की जा रही थी और इसी बैठक में ये साफ होना था कि महाराष्ट्र की कमान किसके पास होगी। एकनाथ शिंदे की नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया है। पार्टी नेताओं की माने तो शिंदे को केंद्र में मंत्री पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वह सिर्फ प्रदेश की राजनीति में ही जुड़े रहेंगे। उनका केंद्र में कोई रुचि नहीं है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के आने के बाद तुरंत महायुति की बैठक आयोजित कर दी जाएगी। शिंदे शनिवार को लौट सकते हैं और इसी दौरान महायुति की बैठक में महाराष्ट्र के अगले सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में अगले सीएम की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही है। यह कार्यक्रम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जातीय समीकरण उनके खिलाफ है। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों मराठा समुदाय से है, जिसकी महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों से दबदबा रहा है। मराठा समुदाय से आने वाले कम से कम 13 नेताओं ने राज्य में मुख्यमंत्री का पद संभाला है, जिनमें से भाजपा के पुराने सहयोगी शिवसेना के मनोहर जोशी एकमात्र ब्राह्मण हैं। सूत्रों की टाइम्स नाउ को बताया कि जातीय समीकरण देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने में एकमात्र बाधा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण को संतुलित करना चाहती है, जिससे एक ओबीसी नेता को आगे लाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि मराठा महाराष्ट्र में मुख्य शक्ति केंद्र है, जिनके पास राज्य में 75% भूमि और 55% शैक्षणिक संस्था है। मराठा समुदाय 17% सहकारी समितियों को भी नियंत्रित करता है और महाराष्ट्र में 105 चीनी कारखानों में 86 का मालिक है। मराठा आरक्षण आंदोलन का भी असर पड़ेगा। सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मनोज झारंगे द्वारा शुरू की गए मराठा आरक्षण आंदोलन का भी असर हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से कहा कि उनकी वजह से महायुति सरकार में कोई रुकावट नहीं आएगी। वे जो भी निर्णय लेंगे उसे स्वीकार करेंगे। महायुति की प्रचंड जीत के एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के सीएम का प्रबल दावेदार बना दिया है। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लग गए हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की जीत के संकेत मिलते ही फडणवीस के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फोन पर बात की और उनके समर्थन के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि पार्षद बनने से लेकर महाराष्ट्र के पहले बीजेपी सीएम बनने तक 54 साल के फडणवीस का सियासी सफर लगातार चढ़ता रहा है। मनोहर जोशी के बाद वह राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे ब्राह्मण हैं। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह का भी समर्थन हासिल है। प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में कहा कि देवेंद्र फडणवीस देश को नागपुर का उपहार है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच एनसीपी प्रमुख अजीत पवार दिल्ली पहुंचे हैं,
जहां वे एनडीए की बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी और इस दौरान सीएम उम्मीदवार पर निर्णय लिया जा सकता है। अजीत ने पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और पार्टी ने यह चर्चा की कि किसी तरह से विभिन्न राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं, खासकर स्थानीय निकायों में। साथ ही महिला और युवाओं को सशक्त बनाने पर भी विचार किया गया। उन्होंने विपक्षी महाविकास अघाड़ी द्वारा एमवीए पर उठाए गए सवालों को निकारते हुए कहा कि जब लोकसभा चुनाव में एमवीए ने उनके पक्ष में काम किया था तो किसी ने सवाल नहीं उठाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम अलग आने पर एमवीए पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि उनकी पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना अब एक प्रमुख लक्ष्य है और इसके लिए वे और मेहनत करेंगे। इस बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इनके गुट को सिंबल दिया है, इसीलिए पार्टी को लेकर कोई विवाद नहीं है। सीएम पद को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य सत्ता में आना था। अब वे बीजेपी नेतृत्व से मिलकर इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे। वहीं महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि तीनों पार्टियां एकजुट दिख रही है और इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। बीजेपी को मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है और अन्य दो सहयोगी दलों को उप मुख्यमंत्री पद मिल सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने भी यह स्पष्ट किया कि अगर बीजेपी नेतृत्व सीएम का फैसला करता है तो वे उसे स्वीकार करेगा। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।